नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। जितनी रहस्यमय जिंदगी उतनी ही रहस्यमय मौत। आइए जानते हैं ओशो के जन्म से मृत्यु तक के 6 बड़े राज था। ओशो का जीवन जितना रहस्यमय था उतनी ही उनकी मौत भी। उनकी मृत्यु को आज 32 साल पूरे हो चुके हैं। साल 1990 में वह दुनिया छोड़ गए थे। आज हम उनकी विरासत, उनके जीवन के छुए अनछुए पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1, ओशो का शुरुआती जीवन। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा में उनका जन्म हुआ था। जन्म के वक्त उनका नाम चंद्रमोहन जैन था। बचपन से ही उन्हें दर्शन में रुचि पैदा हो गई। ऐसा उन्होंने अपनी किताब ग्लिम्पसेस ऑफ माइंड गोल्डन चाइल्डहुड में लिखा है। उन्होंने अपनी पढ़ाई जबलपुर में पूरी की और बाद में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के तौर पर काम करने लगे। उन्होंने अलग अलग धर्म और विचारधारा पर देश भर में प्रवचन देना शुरू किया। प्रवचन के साथ ध्यान शिविर भी आयोजित करना शुरू किया। शुरुआती दौर में आचार्य रजनीश के तौर पर जाने जाने लगे। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने नव संन्यास आंदोलन की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने खुद को ओशो कहना शुरू कर दिया। नंबर 2, अमेरिका प्रवास। साल 1981 से साल 1985 के बीच वो अमेरिका चले गए। अमेरिकी प्रांत ओरेगन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम 65,000 एकड़ में फैला हुआ था। ओशो का अमेरिका प्रवास बेहद विवादास्पद रहा। महंगी घड़ियां, रोल्स रॉयस कारें, डिजाइनर कपड़े की वजह से वह हमेशा चर्चा में रहे। ओरेगन में ओशो के शिष्यों ने उनके आश्रम को रजनीशपुरम नाम से एक शहर के तौर पर रजिस्टर कराना चाहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1985 में वह भारत लौट आए। नंबर 3, ओशो की मृत्यु। भारत लौटने के बाद वे पुणे के कोरेगांव पार्क इलाके में स्थित अपने आश्रम में लौटे। उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1990 में हो गई। उनकी मौत के बाद पुणे आश्रम का नियंत्रण ओशो के करीबी शिष्यों ने अपने हाथ में ले लिया। आश्रम की संपत्ति करोड़ों रुपए की मानी जाती है और इस बात को लेकर उनके शिष्यों के बीच विवाद भी हुआ। एक ओशो के शिष्य ने कहा कि ओशो का साहित्य सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए, इसलिए मैंने उनकी वसीयत को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। ओशो का डेथ सर्टिफिकेट जारी करने वाले डॉक्टर गोकुल गोकानी लंबे समय तक उनकी मौत के कारणों पर खामोश रहे, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर उनसे गलत जानकारी देकर दस्तखत लिए गए। अब डॉक्टर गोकुल गोकानी ने योगेश ठक्कर के केस में अपनी तरफ से शपथ पत्र दाखिल किया है। उनका कहना है कि ओशो की मौत के सालों बाद भी कई सवाल के जवाब नहीं मिल रहे हैं और मौत के कारणों को लेकर रहस्य बरकरार है। नंबर 4, मौत के दिन क्या हुआ। ओशो की मौत पर हु किल्ड ओशो टाइटल से किताब लिखने वाले अभय वैद का कहना है कि 19 जनवरी 1990 को ओशो आश्रम से डॉक्टर गोकुल गोकानी को फोन आया। उनको कहा गया कि आपका लेटर हेड और इमरजेंसी किट लेकर आए। डॉक्टर गोकुल गोकानी ने अपने हलफनामे में लिखा कि वहां मैं करीब 2 बजे पहुंचा। उनके शिष्यों ने बताया कि ओशो देह त्याग कर रहे हैं, आप उन्हें बचा लीजिए, लेकिन मुझे उनके पास जाने नहीं दिया। कई घंटों तक आश्रम में टहलते रहने के बाद मुझे उनकी मौत की जानकारी दी गई और कहा कि डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दे। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।